तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एंड सीएम पंक से। तो भाई इनको लेकर अपडेट आई थी निकल के सामने कि इनका मैच जो हम लोग सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया में होगा वो रेसलमेनिया में होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स एपिसोड में हो सकता है। प्रीमियर एपिसोड बहुत मैसिव होने वाला है भाई। रोमन का मैच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, सोलो के अगेंस्ट होने वाला है। एंड ऐसे में इनके मैच को लेकर क्या स्टेटस है, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। चांसेस काफ़ी हाई है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनके मैच को कराने वाली है, बिकॉज पीडब्ल्यू इनसाइडर की भी अपडेट निकल के सामने आई है। एंड इस अपडेट के अंदर क्लेम किया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू 100% इस डायरेक्शन में जा रही है। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक टेकिंग प्लेस ऑन द डेब्यू एपिसोड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स ऑन January 6, 2025 इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया इज 100% द डायरेक्शन द कंपनी इज गोइंग इन। पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 100% भाई इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के मैच को मंडे नाइट रॉ के लिए बुक करने के लिए। अब भाई मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को यहाँ पे बुक करेगी, इसके बावजूद शायद इनके दो और मैचेस होंगे। पहला ये मैच हो जाएगा, इसके बाद शायद एक रंबल में हो, नहीं तो एलिमिनेशन चेंबर में, एंड उसके बाद एक तीसरा मैच इनका रेसलमेनिया में हो जो कि फाइनल मैच होगा। हालांकि मैं कई बार बोल चुका इस चीज़ को, मैं चाहता था कि इनका एक ही मैच हो एंड वो एक ही मैच रेसलमेनिया में हो, या फिर मल्टीपल मैचेस करने तो पहले रेसलमेनिया से ही शुरू करो, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम वाली फील रेसलमेनिया में ही आनी चाहिए। लेकिन फिर देन मैंने अभी इस पर डीप सोचा, लगा भाई अगर इनकी फ्यूड को रेसलमेनिया में एंड करेंगे तो शायद वो ज़्यादा मैसिव होगा। आई थिंक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी रोमन एंड सोलो का मैच ऐड हो चुका है उला फाला के लिए, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ। एंड इतना ही नहीं बल्कि साथ में आपको सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का भी मैच ऐड होते हुए दिखेगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू 100% इसी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। अब सोचो भाई ये कितना मैसिव एपिसोड है, लाइक भाई रॉक आने वाले हैं, जॉन सीना आने वाले हैं, ये मैच वो मैच, कितनी सारी चीज़ें हैं भाई यार। इतना मैसिव मंडे नाइट रॉ शायद हिस्ट्री में किसी ने कभी नहीं देखा होगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक ही नहीं करा होगा। तो ये कुछ अपडेट है भाई सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के मैच को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को डेफिनेटली भाई लगता तो है कि कराएगी नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी है मंडे नाइट रॉ को ही लेके। तो भाई मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने किक ऑफ इवेंट भी प्लान किया है एंड किक ऑफ इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस भी कर चुकी है। आज मंडे नाइट रॉ के दौरान भाई इन्होंने इस चीज़ को अनाउंस करा, द डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स किक ऑफ इवेंट इज सेट फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे। अब मैं इसको भी भाई रेसलमेनिया के किक ऑफ से ही कंपेयर करूंगा। अगर एक एपिसोड में रोमन रेंज सोलो सिकागो को फेस करने वाले हैं, सीएम पंक रॉलिंस को फेस करने वाले हैं, जॉन सीना आने वाले हैं, रॉक आने वाले हैं, तो भाई इस एपिसोड का जो किक ऑफ इवेंट है वो भी रेसलमेनिया से कम नहीं होने वाला है। अब बाय द वे भाई इस किक ऑफ इवेंट से बहुत ज़्यादा भी मैं होप नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि ये प्री टेप्ड है, क्योंकि हमने सुना था ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स में कुछ शूट करने वाली है, तो शायद वो हो सकता है। लेकिन उसके बाद तो भाई फिर न्यूज़ वगैरह आ गई थी निकल के सामने कि इंटरव्यू में ट्रिपल एच ने ये बोला वो बोला, तो वो भी हेडक्वार्टर्स ही हुआ था। तो अगर ये उससे अलग है, आई थिंक अलग है, तो देन बिलीव मी भाई एक मैसिव किक ऑफ इवेंट हो सकता है, रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट की तरह ही सिमिलर हो सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ मैसिव ही करे, स्पेशली भाई अगर हाइप करना है तो और अच्छे से करे। बाकी एडवर्टाइज हैं कोडी रोड्स, लोगन पॉल को भी इन्होंने एडवर्टाइज करके रखा है। लोगन पॉल कह रहे थे भाई मैं तो रिटायर हो गया। सेथ रॉलिंस है, रिया रिप्ली है, गुंथर है, लिव मॉर्गन है, सीएम पंक है एंड सोलो सिकोआ है। तो मजेदार है भाई ये इवेंट, आपको ये देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? तो भाई वेडनेसडे को, इसी वेडनेसडे बताया जा रहा है। तो मैं आपको इंडिया के हिसाब से टाइमिंग बता दूंगा। डब्ल्यूडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आएगा जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टीकेओ को लेके। टीकेओ भाई एक अलग फीड चार्ज करने वाली, या तो फैंस से नहीं तो साइट से। थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना अगर आप इस अपडेट में इंटरेस्टेड हो तो। अपडेट निकल के सामने आई है डेव मेल्टजर की, एंड यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर कहा गया TKO wants to push for site fees for WWE Raw and SmackDown after they get to a period where they sell out all the pay-per-views। तो कहना है कि TKO वाले ना भाई जब देख लेंगे कि हम लोग हर एक PLE को, हर एक पे-per-view को सेल आउट करें, जो कि कर ही रहे मेरे अकॉर्डिंग, तो देन उस टाइम पे ये लोग पुश करने वाले हैं साइट फीस के लिए, वीकली शोज के लिए, मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए। अब ये एग्जैक्ट साइट फीस है क्या ना, किसी को ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन दो चीज़ है, उसके अलावा कोई चीज़ तीसरी चीज़ नहीं हो सकती है। एक तो भाई कि ये जो वेन्यू है, मान लो किसी इस डोम से होने वाला, इस सिटी से होने वाला मंडे नाइट रॉ, तो उससे शायद डिमांड करेंगे कि भाई हम यहाँ पे कराएंगे, तुम्हें भी प्रॉफिट होगा तो हमें भी पैसे दो। या तो ये हो सकता है, या नहीं तो जो फैंस टिकट्स खरीदते हैं ना भाई, उनमें ही एडिशनल कोई टैक्स ऐड कर देंगे ये बोल के कि ये साइट फी है, ऐसा करके कर सकते हैं। तो फैंस को लगता है यही होने वाला है, एंड अगर ये होने वाला है तो आई थिंक भाई ये मिसयूज़ है यार, ये गलत है। आपके पास फैंस हैं, अगर आपका बिजनेस बूम पीरियड पे, तो आप फिर और भी ज़्यादा उसी क्रेविंग में लगे हो भाई कि और हमें क्रेव करना है पैसा, और क्रेव, तो ये गलत है यार मेरे अकॉर्डिंग। ऑलरेडी टिकट्स बहुत महंगे हो चुके हैं, लाइक लिटरली भाई लाखों के टिकट्स बिक रहे हैं, वो भी एवरेज टिकट्स, अच्छे वाले भी नहीं। तो ऐसे में फैंस कितना पे करेंगे, एंड लोग एक्चुअली में इस चीज़ से भाई काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, कह रहे हैं कि ठीक है आपका बिजनेस अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट आप दे रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि समय के साथ प्राइसिंग बढ़ाते जाओगे। एंड अगर साइट फीस फैंस से लोगे भाई, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? लाइक ये यही एक चीज़ है ना जो तुम पे करते हो कि साइट पे जाना, सब डोम वगैरह बुक करना, या फिर जो भी एरेना है उसके बाद वहाँ पे शो होस्ट करना। अगर ये भी फैंस ही देंगे तो तुम्हारा खर्च ही नहीं लग रहा है,
कॉमन सेंस वाली बात है भाई। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताना। आई थिंक भाई इतनी ज़्यादा अगर ये डिमांड करेगा तो इवेंचुअली भाई डाउनफॉल की तरफ आ जाएंगे एंड वो दिन भी दूर नहीं होगा, इसलिए एक लिमिट में करना चाहिए चीज़ों को। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताना मुझे जरूर से। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेकर। तो भाई इनका जो मैच होने वाला है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का, ये आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड पे। इसके एंडिंग को लेकर काफी सारे क्वेश्चन है, क्या रॉक आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। अब देखो भाई एग्जैक्ट क्या होने वाला है वो तो हमें तभी पता चलेगा जब ऐसा सब कुछ होगा, तो आपके सामने सब दिख जाएगा, हमें दिख जाएगा। लेकिन एक अच्छा ट्वीट दिखा है मुझे जो कि शायद काफी कुछ इंडिकेट करता है कि आगे क्या हो सकता है रोमन रॉक इन सब के साथ में। तो आप ये ट्वीट देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कहा जा रहा है एवरीवन इज सेइंग द रॉक इज शोइंग अप एट द एंड ऑफ रोमन वर्सेस सोलो व्हेन इन रियलिटी Rock is challenging Cody Rhodes for the WWE title, undisputed title, at the Royal Rumble. Roman wins the Ulafala back and then goes on to win the Rumble. Rock beats Cody for the title and then they have a similar face-off like this one. Instead this time Rock will be the one holding the title, sets up the biggest match of all time, title and Ulafala winner takes all. बहुत अच्छा ट्वीट लगा भाई मुझे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि शायद रोमन रेंस सोलो का मैच एंड होगा, रोमन उलाफाला जीतेंगे तो रॉक आ जाएंगे, रोमन को कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन रॉक ने क्या रखा ना कि वो कोडी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे पहले, तो अगर रॉक वहाँ पे है, कोडी है उस सेम एपिसोड में तो 100% है वहाँ पे, तो देन जाएंगे भाई रॉक कोडी के अगेंस्ट वो चैलेंज करेंगे रंबल के लिए, वहाँ पे वो रंबल में टाइटल जीत जाएंगे एंड इसके बाद रोमन इधर उलाफाला जीत जाएंगे सोलो सिकोआ से मंडे नाइट रॉ में। रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच जीतेंगे, चैंपियन है रॉक, रोमन है चैलेंजर। उसके बाद रोमन चैलेंज करेंगे रॉक को सेम टाइटल के लिए, जो कि रोमन एक टाइम पे भाई रॉक के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले थे रेसलमेनिया 40 में। लेकिन अंतर यहाँ पे इस बार है कि रोमन रेंस चैलेंजर है एंड रोमन के पास उलाफाला, रॉक के पास है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एंड देन इनका विनर टेक्स ऑल मैच बुक होगा। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है भाई कि WWE इस डायरेक्शन में जा भी सकती है अगर वो एक बार बस रिस्क लेना चाहे रॉक के हाथों कोडी को हरा के। तो आई थिंक भाई अच्छा आइडिया है, होना चाहिए। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बैटिंग ऑड्स। ये शो है पीएलई नहीं है भाई, इसलिए इतनी हाइप नहीं है, लेकिन फिर भी भाई कुछ तो हाइप होनी चाहिए थी। बिल्कुल हाइप नहीं है। मैं आपको बैटिंग ऑड्स बता देता हूँ भाई किस मैच के अंदर कौन जीत रहा है। तो गुंथर एंड डायमंड प्रिस्ट का मैच है भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप का एंड बाय द वे यहाँ पे फिन बैरर भी, आई डोंट नो यहाँ पे फिन बैरर को क्यों नहीं ऐड किया गया है, लेकिन गुंथर एनीवेज यहाँ पे टाइटल रिटेन करते हैं 1.033 के ऑड्स हैं गुंथर के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच के बारे में, तो भाई यहाँ पे हमें फेवरेट देखने को मिल रहे हैं कोडी रोड्स की, वो टाइटल रिटेन करेंगे 1.1 के ऑड्स के साथ में, ये भी काफी ऑब्वियस है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में आपको लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई का भी मैच देखने को मिलेगा। आई डोंट नो यहाँ पे इयो स्काई क्यों नहीं लिस्टेड है, लेकिन लिव मॉर्गन यहाँ पे वैसे भी टाइटल रिटेन करेंगी 1.067 के ऑड्स है लिव मॉर्गन के लिए। इसके बाद माया एम एंड चेल्सी ग्रीन का मैच है विमेंस यूएस टाइटल के लिए एंड स्पॉयलर्स में वैसे भी मालूम है बैटिंग ऑड्स भी सेम कह रही है भाई 1.13 के ऑड्स एंड फर्स्ट एवर विमेंस यूएस चैंपियन बनेंगी चेल्सी ग्रीन। एंड देन अपना सेमीज एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच, इस मैच के अंदर मैकिंटायर जीतेंगे 1.067 के ऑड्स हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए। तो ये भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बैटिंग ऑड्स। आप हाइप्ड हो क्या इस वाले इवेंट के लिए कमेंट करके बताना। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ देखोगे। नॉर्मली आप जहाँ पे देखते हो ना सोनी 10-1 10-3 या फिर सोनी लिप पे, आप वहीं पे देखोगे कल सुबह 6:30 में। इस इवेंट को हम लोग डेफिनेटली कवर तो करेंगे कल, लेकिन उतनी हाइप नहीं है, पीएलई नहीं है तो वो तो होना ही था, एक टीवी इवेंट है नॉर्मल सा, वीकली शो के तौर पे आप ले सकते हो, बस ये साल में 4 ही बार होगा। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको ऑलवेज WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।